हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब शिया कहती है कि मैं तो अपनी सिस्टर के वापस आने पर बहुत खुश हूँ, बस मुझे ये जानना है कि वो 1 साल से डिसअपियर क्यों थी, उसने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तो चैंग उससे कहता है कि वो 1 साल से डिसअपियर क्यों थी, इसका जवाब तो तुम्हें देना चाहिए। तब यान अपने ब्रदर से कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये सब तो मीडिया की फैलाई हुई न्यूज थी, शिया अपनी ही सिस्टर को हार्म कैसे कर सकती है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आता है, वो बताता है कि मिस सू 1 साल से एक विलेज में रह रही थी, किसी ने उन्हें घर में किडनैप करके रखा था और आपको सू इसलिए मिल पाई है क्योंकि वो उस घर से चुपचाप भाग गई थी। तो चैंग कहता है कि मुझे पता करके बताओ कि उस घर का ऑनर कौन था। तो सेक्रेटरी कहता है कि उस घर की ऑनर शिया थी। तो शिया कहती है कि मुझे पता भी नहीं है कि विलेज में मेरा कोई घर है। तब यान डॉक्यूमेंट देखकर कहता है कि 1 साल पहले ही इसे तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे नाम पर किया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सू शिया से कहती है कि अभी डैड के बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो तुम्हारे नाम पर एक घर को करना चाहते हैं। तो शिया उन पेपर पर साइन कर देती है। प्रेजेंट में चैंग उससे कहता है कि इसके 1 वीक के बाद ही तुम्हारी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था और तुम कह रही हो कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शिया उससे कहती है कि मैंने अपनी सिस्टर को किडनैप नहीं किया था। तो चैंग कहता है अगर तुमने ये सब नहीं किया है तो एविडेंस दिखाओ। तभी यान कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, कोई जानबूझकर शिया को फंसाना चाहता है। तो चैंग उससे कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि सू जानबूझकर खुद का सहारा लेकर उसे फंसाना चाहती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सू शिया से कहती है क्या तुम अभी भी बचपन के उस अंधे लड़के को लाइक करती हो। तो शिया उससे कहती है तुम अचानक मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो। तो सू कहती है क्योंकि मैं और चैंग जल्दी शादी करने वाले हैं और तुम मेरी सिस्टर हो, मुझे तुम्हारी चिंता है। इतने सालों में तुमने कभी भी उस लड़के के अलावा किसी को पसंद नहीं किया है। तो शिया कहती है उस लड़के के अलावा मेरे लिए किसी और को पसंद करना बहुत मुश्किल है। प्रेजेंट में चैंग शिया से कहता है तुम चुप क्यों हो, कुछ बताती क्यों नहीं। शिया उससे कहती है मैंने तुमसे बताया है कि वो घर मेरी सिस्टर ने रिस्क से बचने के लिए मुझे ट्रांसफर किया था। तो चैंग कहता है वो ऐसा क्यों करेगी, तुम्हें झूठ बोलने के लिए कोई और बहाना नहीं मिला। तब यान अपने ब्रदर से कहता है कि आपको क्या हो जाता है, जब भी सू की बात आती है तो आप पैनिक हो जाते हैं। चैंग कहता है कि मैं सू से प्यार करता हूँ तो मैं शांत कैसे बैठ सकता हूँ। तभी सू को होश आ जाता है पर वो किसी को पहचानने से मना कर देती है। चैंग उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही हो। फिर वो सबसे बाहर जाने के लिए कहता है और अपनी असिस्टेंट से डिवोर्स पेपर अरेंज करने के लिए कहता है। इसके बाद शिया यान से अपने बचपन के दोस्त का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। वो बताती है कि 20 साल पहले मैं एक अंधे लड़के से मिली थी। यान उस सैनाटोरियम का नाम देखकर सोचता है ये तो वही सैनाटोरियम है जहाँ मेरा ब्रदर बचपन में रहता था। तभी वहाँ असिस्टेंट आ जाती है। तो यान उसे कहता है क्या मेरे ब्रदर ने तुम्हें हम पे नजर रखने के लिए भेजा है। असिस्टेंट कहती है आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, मैं तो यहाँ डिवोर्स पेपर लेकर आई थी शिया के साइन लेने के लिए। तब शिया उन डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। यान कहता है कि मेरे ब्रदर ने सारी प्रॉपर्टी सू के नाम पर क्यों कर दी है, शिया का भी इसमें हिस्सा है। तो शिया कहती है कोई बात नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं पेंटिंग कर कर अपना ख्याल रख सकती हूँ। तब यान असिस्टेंट से जाने के लिए कहता है। तो शिया कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम असिस्टेंट को पसंद नहीं करते हो। यान कहता है कि ये वुमन 1 साल से मेरे ब्रदर का पीछा कर रही है, मुझे हमेशा लगता है कि इसके इरादे कुछ गलत हैं। नेक्स्ट सीन में शिया पेंटिंग कर रही होती है। तभी सू आकर उसकी पेंटिंग पर पानी गिरा देती है और कहती है कि मुझे सनफ्लावर पसंद नहीं है। शिया उसे कहती है कि क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। तो सू कहती है अगर मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ तो तुम्हें मेरी सारी बात माननी चाहिए और वो गार्डन से सारे सनफ्लावर काटने के लिए कहती है। तभी मेड कहती है कि ऐसा मत कीजिए, ये सनफ्लावर मिस शिया ने बहुत ही मेहनत से लगाया है। सू उस मेड से लड़ने लगती है, तभी वो गिर जाती है। चैंग आकर उसे संभालता है और गार्ड से कहता है कि इस मेड को यहाँ से निकाल दो। तब शिया उसे कहती है कि प्लीज उसे छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। तो चैंग कहता है ठीक है मैं उसे छोड़ दूंगा, पर उसकी जगह तुम्हें अपनी सिस्टर का ख्याल रखना होगा। तो शिया इसके लिए मान जाती है। इसके बाद शू शिया से नेकलेस निकालने के लिए कहती है। तभी शिया को चैंग के बचपन का एल्बम मिल जाता है और वो उसे देखने लगती है और कहती है कि चैंग की बचपन की फोटो मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। सू उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैंग की चीजों को हाथ लगाने की। शिया कहती है मैं तो सिर्फ फोटो देख रही थी क्योंकि मुझे ये फोटो जानी पहचानी लग रही है। सू कहने लगती है कि तुम तो मेरी स्टेप सिस्टर हो जो अभी अभी लौटी हो, तो तुम चैंग को कैसे जान सकती हो। और वो उससे एल्बम छीनकर भागने लगती है। तभी शिया उसे पकड़ लेती है और कहती है कि एक बार मुझे ये एल्बम देखने दो, लेकिन तभी दोनों पानी में गिर जाते हैं। चैंग उन दोनों को पानी से बाहर निकालता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। सू उससे कहती है कि ये तुम्हारी एल्बम की फोटो देखने की जिद कर रही थी, मैंने इसे मना किया तो इसने मुझे पानी में धक्का दे दिया। चैंग शिया से कहता है कि तुम एल्बम क्यों देख रही थी। शिया सोचती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, इसके जैसा रूड लड़का स्वांग कैसे हो सकता है, अगर मैं इसे बताऊंगी तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और वो चैंग से कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना। तो चैंग कहता है कि तो फिर तुम सू से माफी मांगो, तुमने उसे पानी में धक्का दिया है। शिया उसे कहती है कि मैंने उसे पानी में धक्का नहीं दिया है, वो खुद से पानी में गिर गई थी, मैं उससे माफी क्यों मांगूंगी। चैंग उससे कहता है अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो तुम यहीं पर खड़े रहना, और वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।